नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। तमिलनाडु में बीजेपी जितना मजबूत होने की तरफ आगे कदम बढ़ा रही थी, उसको झटके पर झटके लग रहे हैं। सबसे बड़ा झटका दिया तमिलनाडु के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने, जिन्होंने सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद बाकायदा बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की, जिनमें अमित शाह जैसे नेता भी शामिल हैं। बताया यह गया कि फिर उन्हें सलाह दी गई कि आप नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करके ही आगे बढ़िएगा। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि अन्नामलाई एक नॉन पॉलिटिकल कैंपेन निकाल रही हैं, एक बड़ी गैर राजनीतिक यात्रा निकाल रही हैं, जिसमें वो आम जनता को उन मुद्दों से रूबरू कराएंगे जो इस वक्त तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सवाल ये उठता है कि तमिलनाडु में बीजेपी के लिए झटका कैसे है अन्नामलाई का दूर जाना। क्या आप जानते हैं अन्नामलाई के इस्तीफा देने के तुरंत बाद 15 और बीजेपी नेताओं ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी, जिसमें बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। जी हां, जिक्र हम कर रहे हैं तमिलनाडु भाजपा उपाध्यक्ष कारू नागराजन और सचिव सुमति वेंकटेश के साथ साथ लगभग 14 ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने पदों से और भाजपा की सदस्यता से खुद को दूर कर लिया है। बाकायदा सुमति वेंकटेश ने तो ऐलान भी कर दिया सोशल मीडिया पर, जिसमें वो लिखती हैं कि मैं बहुत भारी मन के साथ पार्टी के पद से अपना इस्तीफा दे रही हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर रही हूं। अन्नामलाई ये इशारा दे रही हैं कि वो एक कैंपेन निकालेंगे, वो ये इशारा दे रहे हैं कि वो नई पार्टी बना सकते हैं और वो ये भी संकेत दे रहे हैं कि भाजपा के ऐसे कुछ फैसले थे जिनसे वो सहमति नहीं रखते थे। क्या आप जानते हैं कि एक बड़े अधिकारी, जिन्हें बेंगलुरु के सिंघम के तौर पर भी जाना जाता रहा है, के अन्नामलाई ने अपने उस सफर को खत्म करने के बाद बीजेपी का दामन थामा था और तभी से वो तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत कर रहे थे। हालांकि वो अपनी सीट नहीं बचा पाए थे जब उनको राजनीति में सक्रिय तौर पर भूमिका निभाने का मौका मिला, लेकिन फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि वोट परसेंटेज अगर बीजेपी का किसी ने तमिलनाडु में बढ़ाया है तो वो अन्नामलाई ही है। सवाल ये उठता है कि अन्नामलाई जा चुके हैं या फिर 2 कदम पीछे खींच रही हैं ताकि बीजेपी को मजबूत कर सके। इसके पीछे हमें कुछ चीजों को समझना होगा। देखिए, तमिलनाडु में विजय की टीवीके ने इसलिए मजबूती बनाई क्योंकि वहां के लोग एआईएडीएमके से भी परेशान थे, डीएमके से भी परेशान थे और बाकी बीजेपी की विचारधारा तो वहां पर नहीं थोपी जा रही थी, ना थोपी जा सकती थी। तो बीजेपी को थोड़ा साइड करते हैं। डीएमके की विचारधारा से परेशान होकर लोगों ने एक ऐसी पार्टी को चुना जिसने तमाम जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाया, वो थी टीवीके। और इसीलिए चूंकि तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म स्टार्स का एक दबदबा रहा है, उसका फायदा विजय को हो गया और थलापति विजय मुख्यमंत्री तक बनने में कामयाब हो गए। अब आते हैं वो लूप होल्स जो थलापति विजय की तरफ से छूट गए। जैसे अब खबरें मिल रही हैं कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिल रहा है तो बाकी अल्पसंख्यक पीछे छूटते जा रही हैं। अब खबर यह भी मिल रही है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पिछड़ते जा रही हैं और उनको अब अन्नामलाई साध सकते हैं। वो अगले चुनावों के लिए अभी से प्रिपेयर कर रही हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अगर विजय कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। दूसरी बात, बीजेपी का ठप्पा होने की अन्नामलाई को कोई जरूरत नहीं है, ये उन्होंने थलापति विजय के केस में देख लिया है। तो क्या बीजेपी से अलग होकर, आप सोचिए ना, कोई ऐसा नेता आपने देखा है क्या जो सारे पदों से इस्तीफा दे दे और उसके बाद जाकर बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करे? बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन अन्नामलाई के केस में ऐसा हुआ। हो सकता है आने वाले वक्त में बाद में ये फिर से एकजुट हो जाएं, लेकिन फिलहाल अन्नामलाई अपने मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसमें वो ये भी कह रही हैं कि मेरी कुछ ऐसी विचारधारा थी जो बीजेपी के साथ मेल नहीं खा रही थी। इनमें एक विचारधारा ये भी हो सकती है कि बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर सकती थी, लेकिन अन्नामलाई ऐसा नहीं चाहते थे। अब इन सबके बीच जिस तरीके से 15 इस्तीफों की झड़ी लगी है, ये बताने के लिए काफी है कि अन्नामलाई का जाना बीजेपी के लिए भी एक झटका है। हालांकि वो ये जरूर कह रही हैं कि बीजेपी में बहुत सारी चीजों का उन्हें मौका मिला है। यही सुमति वेंकटेश भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उनका कहना है कि मुझे भी कई सारी चीजों के लिए मौका मिला और मैं हमेशा आभार व्यक्त करती रहूंगी, लेकिन अभी मैं सारे संबंधों को खत्म कर रही हूं। तो 15 ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है तमिलनाडु में। ये इस्तीफे बैक टू बैक अन्नामलाई के इस्तीफों के बाद हुए हैं और आने वाले वक्त में अब तमिलनाडु में बीजेपी का क्या स्कोप बचता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या और कोई बड़ा और कड़ा कदम उठाने की प्लानिंग अभी से की जा रही है? क्योंकि अन्नामलाई के बीजेपी छोड़ने के बाद सीधा राजनीति के चाणक्य से उनकी मुलाकात हो जाना अमित शाह ऐसे तो नहीं जाने देंगे। ये वाली बात है। फिलहाल
देखने वाली बात होगी कि राजनीति हमेशा से अनिश्चितता का खेल रही है और अब यहां पर कौन सी अनिश्चितता देखने को मिलेगी, ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये जो इस्तीफों की झड़ी लग रही है, आप इसे किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें।